नवल शर्मा इस्तीफा ले रहे हैं क्या? बताइए जरा, इस्तीफा ले रहे हैं अशोक चौधरी का क्या? जी मानक जी, शुरुआत में बस मैं 3-4 लाइन जरा पवन वर्मा जी के लिए समर्पित कर दूं। हाँ। देखिए, पवन वर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं और बहुत देर से मैं इनकी बातों को शांतिपूर्वक सुन रहा था। दुख हुआ। पवन वर्मा जी के लिए मेरे मन में काफी श्रद्धा का भाव है, लेकिन जब इन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए अस्वस्थ और लाचार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो मुझे यह कहने में बड़ी पीड़ा हो रही है कि शायद पवन वर्मा जी खुद मानसिक लाचारी के और मानसिक अस्वस्थता के बुरी तरह शिकार हो चुके हैं। किन परिस्थितियों में जेडीयू से इनको बाहर निकाला गया और क्या कारण थे, इसको राजनीति करने वाले बिहार के सारे लोग जानते हैं। क्योंकि तस्वीर का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राजनीति में दिखावा करना वास्तविकता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। मुझे लगता है कि बिहार और भारत के इतिहास में ऐसी पहली घटना है कि किसी सत्ताधारी पार्टी के मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप मात्र आरोप लगा, आरोप सिद्ध नहीं हुआ और पूरी पार्टी ने किनारा कर दिया। हमारी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने मुख्य प्रवक्ता समेत इस पूरे मामले से किनारा कर लिया और मुख्य प्रवक्ता ने आगे बढ़कर कहा कि माननीय मंत्री जी को खुद आगे बढ़कर स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि चीजें साफ हो सके। तो इस स्तर पर तो जिस पवन वर्मा जी अभी जो लंबी लंबी बातें बोल रहे थे, मुझे लगता है कि निष्पक्ष तरीके से अगर देखा जाए तो जेडीयू के इस नैतिक बल की दाद देनी चाहिए। अच्छा, ओके। कि भारत में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी है जो इस तरह के मुद्दों पर साथ नहीं देती। ठीक है नवल जी, पहला बिंदु। ओके जी सुनिए ना, आपने पवन वर्मा की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपकी सारी गुत्थियों का समाधान कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात है, अभी ये नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे थे और आप ही के सवाल से जुड़ा हुआ नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व भी है। आज के भारत की समकालीन राजनीति में शायद ही कोई राजनेता हो जो ईमानदारी के लेवल पर नीतीश कुमार जी के अगल बगल भी टिकता हो। और खुद पवन वर्मा जी के नेता प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार जी के ईमानदारी की सार्वजनिक तारीफ की है। सारे लोग नीतीश कुमार जी की ईमानदारी के कायल हैं, क्योंकि लोगों ने भ्रष्टाचार से लड़ने की नीतीश कुमार जी की अदम्य जिजीविषा को देखा है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नीतीश कुमार जी द्वारा उठाए गए शासकीय कदमों को पूरे बिहार और देश ने देखा है और सराहा है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम लाने वाला पहला राज्य कौन? बिहार। ई गवर्नेंस, ई कर्मचारी। अच्छा, ओके अब रुक जाइए। ओके नवल जी, अब एक सेकंड जरा थोड़ा बता दीजिए ना। सिर्फ ये कहना कि अशोक चौधरी को बाहर आकर सफाई देनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, ये काफी है क्या? 200 करोड़ का आरोप है, छोटा मोटा आरोप तो नहीं है। सीधा सीधा कहिए ना, इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक आरोप गलत साबित ना हो जाए। बीच चुनाव में हैं आप, नीतीश कुमार की छवि को क्या नुकसान पहुंचेगा? देखिए, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि बिहार की सत्ताधारी पार्टियों में किसी में ऐसा नैतिक बल नहीं है कि वह नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे या भ्रष्टाचारी के संरक्षण का आरोप लगा दे, क्योंकि वह सीधे सीधे बैकफायर करेगा। सारे लोग नीतीश कुमार जी की ईमानदारी के मुरीद हैं। अभी देखिए, सार्वजनिक जीवन में सारे लोग हैं, सारे लोग सार्वजनिक जीवन में है और बातें बहुत लंबी चलती नहीं है और बातें छिपती भी नहीं है। हमारी पार्टी ने आगे बढ़कर कहा कि मंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए और यदि पवन वर्मा जी को लगता है कि उनके आरोपों की सत्यता में दम है, उनके दस्तावेजों की सत्यता में दम है, तो वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के केंद्र और राज्य सरकार की जो भी संबंधित एजेंसियां हैं जाकर उनको डॉक्यूमेंट सौंपे। कौन रोक रहा है? कमाल करते हैं। कार्रवाई केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, डॉक्यूमेंट सौंपने से होगा क्या? आप लोग एक्शन कहां लेंगे? अरे तो क्यों नहीं लेंगे भाई? अगर आप डॉक्यूमेंट सौंपेंगे, उसके बाद आप जाइए ना, ईडी के पास जाइए, सीबीआई के पास जाइए, इनकम टैक्स के पास जाइए, इकोनॉमिक ऑफेंस के पास जाइए, आपके पास कई सारे विकल्प हैं। यदि आप कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं तो माना जाएगा कि आप केवल सनसनी पैदा करने के लिए और सुर्खियों में रहने के लिए यह काम कर रहे हैं। अब बदले में देखिए पानक जी, बस 1 मिनट, अब बदले में मैं प्रशांत किशोर जी का जो बेहिसाब खर्च हो रहा है बिहार में, और बिहार के सारे बच्चे, बस 1 मिनट समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पवन वर्मा जी को लंबा समय दिया आरोप लगाने के लिए लंबा समय दिया। आज बिहार के बच्चे की जुबान पर एक ही सवाल तैर रहा है कि भाई प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, इतना बेहिसाब खर्च हो कहां से रहा है। लेकिन मैं इस पर सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि तब जो है वो दूसरी दिशा में बात घूम जाएगी। मैं सीधे मुद्दे पर रहना चाहता हूं। यह जेडीयू का ही नैतिक बल है कि अपनी पार्टी से स्पष्टीकरण की मांग की। ठीक है, ओके नहीं नवल जी, ठीक है, नहीं सही है, ओके, आपकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो गई। ओके।